बहुत समय पहले की बात है। गोकुल धाम गांव में अर्जुन नाम का एक ईमानदार, दयालु और मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अर्जुन हर सुबह जंगल की ओर निकल पड़ता, वहां से लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर जो कुछ कमाता, उसी से माँ बेटे का जैसे तैसे गुजारा होता था। उनकी जिंदगी में सुविधाएं कम और चुनौतियां ज्यादा थीं। अर्जुन मेरे बच्चे आज फिर जंगल की ओर जा रहा है। तेरी काया तो सूखती जा रही है। थोड़ा आराम भी कर लिया करना बेटा। अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। क्या करूं माँ, अपना पेट पालना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और वैसे भी लकड़ी काटने में मुझे अब थकान महसूस नहीं होती। अर्जुन अपनी पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। अर्जुन घने जंगल में अच्छी और सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। उसे कुछ पेड़ दिखे, उसने कुल्हाड़ी से वार किया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते उसकी नजर थोड़ी दूर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो मुश्किल से एक छोटी टहनी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये बुजुर्ग काका थे, जिन्हें अर्जुन अक्सर जंगल में देखता था। काका, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अगर मैं किसी काम आ सकूं तो बेझिझक बताइए। अरे अर्जुन बेटा, क्या बताऊं, हाथ पैर अब पहले जैसे काम नहीं करते। घर में चूल्हा बुझा पड़ा है। लकड़ियां तोड़नी थी पर टूट ही नहीं रही। समझ नहीं आ रहा आज रात का खाना कैसे बनेगा। अर्जुन बिना एक पल भी सोचे अपने पास इकट्ठी की हुई, मेहनत से काटी हुई लकड़ियों का एक अच्छा खासा गट्ठर उठाता है और बुजुर्ग काका को दे देता है। काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, ये मेरी लकड़ियां हैं। आप इन्हें ले जाइए। आज आपका चूल्हा मेरी लकड़ियों से जलेगा। और हाँ, आज से जब भी आपको जरूरत हो, बेझिझक मुझसे कहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मेरे रहते आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बुजुर्ग काका की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अर्जुन को गले लगा लेते हैं। उनकी आवाज भर्रा जाती है। अर्जुन बेटा, तू सचमुच भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तेरी दयालुता का कोई मोल नहीं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी हर मनोकामना पूरी करे। अर्जुन काका की मदद करके मनी मन बहुत खुश होता है। उसे लगता है जैसे आज उसकी दिन भर की मेहनत वसूल हो गई। गांव का बाजार अपनी पूरी रौनक पर है। अर्जुन अपनी पीठ पर मेहनत से काटी हुई लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लादकर बाजार में पहुंचता है। भाइयों और बहनों, ताजी कट्टी हुई लकड़ियां ले लो। सबसे मजबूत और बेहतरीन क्वालिटी की। यहाँ आइए, ताजा और सूखी लकड़ियां आ गई हैं। घर जलाने के लिए भी लाजवाब और मकान बनाने के लिए भी बेजोड़। जल्दी कीजिए, भाव भी ऐसे कि दिल खुश हो जाए। लकड़ियां चाहिए? ले लो भाइयों, सीधे जंगल से लाई गई, बेहद अच्छी और टिकाऊ। खाना बनाने के लिए सबसे अच्छे और किसी भी काम के लिए परफेक्ट। मौका हाथ से न जाने दें। बहुत सस्ती दाम में आइए, ले जाइए। कुछ लोग अर्जुन की आवाज सुनकर उसकी ओर देखते हैं। तभी मुखिया अपने 2 चमचों, चमचा 1 और चमचा 2 के साथ एक अकड़े हुए अंदाज में बाजार में दाखिल होता है। मुखिया की नजर सीधे अर्जुन और उसकी लकड़ियों पर पड़ती है और उसकी आंखों में तीव्र गुस्सा चमक उठता है। वो सीधे अर्जुन की ओर बढ़ता है। ये क्या गलतफहमी पाल रखी है तूने? मेरे होते हुए तू यहाँ लकड़ी बेचेगा? तेरी इतनी हिम्मत! तुझे शर्म नहीं आती? मुखिया जी, ये मेरी अपनी मेहनत की लकड़ियां हैं। मैंने इन्हें जंगल से काटा है, अपने खून पसीने से। मैं इन्हें खुद बेचूंगा। ये मेरा हक है, मेरा अधिकार। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? क्या मैं अपने काम से पैसे भी नहीं कमा सकता? आप हक? तू और हक की बात करेगा? इस गांव में सिर्फ मैं ही लकड़ी बेचूंगा, और वो भी वही जो मैं कहूंगा। सुन, ये सारी लकड़ियां मुझे कमा सकता आप? हक? तू और हक की बात करेगा? इस गांव में सिर्फ मैं ही लकड़ी बेचूंगा, और वो भी वही जो मैं कहूंगा। सुन, ये सारी लकड़ियां मुझे दे दे। मैं तुझे बढ़िया दाम दूंगा।
मेरे पास पहले से ही बड़े बड़े ग्राहक हैं। तुझे कहां धक्के खाने पड़ेंगे? मैं तो तेरी भलाई की बात कर रहा हूं, ना समझ। हाँ अर्जुन, मुखिया जी जो कह रहे हैं चुपचाप मान ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुझे पता नहीं मुखिया जी का रोब क्या है। वो जिसे चाहें रातों रात बेघर कर सकते हैं। बात मान ले अर्जुन। तुझे क्या लगता है इतनी अच्छी लकड़ियां कहां से आती हैं? ये सब मुखिया जी का इलाका है, उनका बिजनेस है। तू बीच में आकर हमारे काम में अड़चन मत बन। अपना भला चाहता है तो चुपचाप निकल ले। अर्जुन मुखिया और उसके चमचों की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब गुस्सैल चमक साफ दिखती है। उसने ठान लिया है कि वो झुकेगा नहीं। नहीं मुखिया जी, मैं अपनी लकड़ियां आपको हरगिज नहीं बेचूंगा। मैंने इन्हें अपने हाथों से काटा है और इन्हें मैं खुद ही बेचूंगा। मैं किसी के एहसान या धमकी के नीचे दबकर नहीं जी सकता। और ये आपका व्यापार नहीं, ये मेरी माँ की रोटी है, मेरी ईमानदार मेहनत की कमाई है। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अर्जुन के आंखों में सीधे घूरते हुए देखता है। क्या बोला? तू मेरी बात नहीं मानेगा? तुझे अभी भी नहीं पता मैं कौन हूं? इस गांव का मुखिया हूं मैं, और इस गांव में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। समझ गया? तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगा? आप मुखिया हैं पर मैं भी इंसान हूं, और हर इंसान को अपनी मेहनत का फल खुद कमाने का हक है। आप मुझे रोक नहीं सकते मुखिया जी। ठीक है अर्जुन, तुझे देख लूंगा मैं। आज तूने मेरी बात नहीं मानी ना? याद रखना, ये गांव मेरा है और यहां सिर्फ मेरी चलेगी। चल चमचों, यहां इस फकीर को अपना तमाशा करने दो। इसे पता चलेगा मुखिया से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। मुखिया और उसके चमचे गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। मुखिया एक बार फिर मुड़कर अर्जुन को घूरता है और अर्जुन भी उसे देखता रहता है। बाजार के लोग भी चुपचाप ये सब देख रहे थे। अर्जुन की हिम्मत से हैरान थे। अर्जुन गांव के बाजार से लकड़ी बेचकर जंगल के किनारे किनारे घर की ओर लौट रहा था। सूरज ढल रहा है। तभी उसे थोड़ी दूरी से एक सुनाई देती है। अर्जुन तुरंत उस आवाज की दिशा में बढ़ता है। वो एक झाड़ी के पीछे देखता है और उसकी आंखें एक अति सुंदर दूधिया गोरी गाय पर पड़ती हैं, जिसका एक पैर बुरी तरह से घायल है। अरे तुझे क्या हुआ मेरी प्यारी? इतनी सुंदर गाय और ऐसे घायल पड़ी है। कौन तुझे इस हालत में छोड़ गया? अर्जुन धीरे धीरे बड़े प्यार से गाय को सहारा देकर अपने घर की ओर ले चलता है। गाय भी रामू के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के चल देती है। अर्जुन गाय को अपने घर ले आता है। माँ गाय को देखकर एक पल के लिए हैरान होती है, पर अपने बेटे की दयालुता देखकर उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अर्जुन, ये गाय कहाँ से लाया? इतनी सुंदर, ऐसी गाय तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। पर बेटा, हम इसका पेट कैसे भरेंगे? अपनी तो मुश्किल से गुजारा होता है। माँ, ये जंगल में घायल पड़ी थी, मैंने इसका इलाज किया है। कोई भी बेजुबान जीव अगर तकलीफ में हो तो उसे सहारा देना हमारा धर्म है। माँ, आप चिंता मत करो, भगवान है ना सब देखने के लिए। अब ये यहीं रहेगी हमारे साथ। क्या नाम रखूं इसका? गौरी रख दूं? ये तो गौरी मैया जैसी ही गोरी है। हाँ, गौरी ही सही है, बड़ी प्यारी है। तेरा नेक दिल ही तो है बेटा, जो ऐसी अच्छी चीजें तेरी ओर खींचता है। रात का समय था। माँ और अर्जुन अपने दिन भर की घटनाओं को याद कर रहे थे, खासकर मुखिया की धमकियों को। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी ईमानदारी और दयालुता एक दिन जरूर रंग लाएगी। अर्जुन बेटा, तू कितना नेक दिल है। आज उस बुजुर्ग काका को अपनी लकड़ियां दे दी और खुद इतनी मेहनत करता है।